मेरे दोस्तों और स्टूडेंट, आप लोगों ने जैसा देखा कल मैंने वर्ब स्टार्ट की थी। वर्ब में कल हमने बताया कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब बताई, हेल्पिंग वर्ब बताई। अब जो हम बात कर रहे हैं आज नॉन फाइनाइट वर्ब की, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है। फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब एक ही चीज होती है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं उन पॉइंट्स की बात करूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वहां से आपको अगर टेंस आते तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ बिना टेंस के लिए पहले आपको कुछ चीजें पता होना जरूरी है। नॉन फाइनाइट वर्ब, सबसे पहले हम आपको सिंपल सी चीज बताएं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे जैसे कोई भी, मैं यहाँ पर एग्जांपल पर, जैसे मैंने अभी बात किया आई एम रीडिंग। अब मैंने आई एम रीडिंग लिखा। अब मैं अगर आई हटा दूं, इसकी जगह पर ही लिखूं, तो मुझे ये वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, इज करना पड़ेगा। ये तो कौन सी हो गई? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इस पर क्या पड़ रहा है? सब्जेक्ट का इफेक्ट। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, यू वांट टू ओपन ए बैग। अब देखो, एक बार आपकी ये रही वांट और एक बार ये रही ओपन। अब मैं यू की जगह पर ही लिखूं, तो आप वांट को चेंज करेंगे या ओपन को? आपको वांट चेंज करना पड़ेगा, ओपन नहीं करेंगे। यही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कैसे है देखिए, अब एग्जाम में हम सीधे वहां पहुंचते हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को मैंने कल बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? इन्फिनेटिव, जीएन और पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल से अभी तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी, लेकिन मेनली हम पहले वहां वो देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इन्फिनेटिव, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। देखो, इन्फिनेटिव और जीरन को अगर वन वर्ड में मैं याद रखना है तो बहुत सिंपल तरीका है, 2 + V1। अगर 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो इन्फिनेटिव होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है तो वो जीरन होता है। पहले सबसे सिंपल ट्रिक याद रखो, वन वर्ड में कोई भी पूछे इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीरन क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसको अगर हम डिटेल्स में जाएं तो क्या होता है? देखो, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। यहां पर बात करें सेम चीज है। सर ये क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। मैं आपकी सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूं। मतलब इन्फिनेटिव आपको सब्जेक्ट की जगह पर भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी मिल सकता है, और प्रपोजिशन को फॉलो करते हुए भी मिल सकता है। इन्फिनेटिव अगर और डिटेल्स पहुंचेंगे ना तो वो वेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, पहले हमें उतना पढ़ना है क्विक क्लासेस में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाना है। इन्फिनेटिव में मतलब इन्फिनेटिव आपको सब्जेक्ट की जगह पे देखो, टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको दिख रहा होगा टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। टू फॉरगिव इज ह्यूमन, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, आई वॉन्ट टू राइट, देखो ये किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट भी होगा, प्रपोजिशन को फॉलो करेगा। द सन इज अबाउट टू। अब ये देखो, यहां पर ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, ये इसी के साथ यूज हो रहा है। ये देखो आपको दिख रहा है प्रपोजिशन कौन सा है? अबाउट, अबाउट टू सेट। तो देखो, यह सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह काम किया, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह काम किया, और यहाँ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन की तरह काम किया। ऐसे ही इधर आ जाओ, जीरन में भी सेम चीज है। जीरन में भी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, देखो यहाँ वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, देखो आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ये भी आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन, ही इज गुड एट ड्राइविंग, एट एक प्रपोजिशन है, और देखो इसको फॉलो कौन कर रहा है? आपको पता है, जीरन। सिंपल, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, कभी भी आप भूलोगे नहीं। इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीरन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। इतना याद रखना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। अब बस हमें ध्यान देना है, तो हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, बस उन क्वेश्चनों को इतने तरीके से वो घुमा देते हैं, वहां गलती हो जाती है, और कुछ नहीं होगा।
यहाँ पर केवल एक चीज इतना, जो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल। अब देखो एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसी तरीके, ज्यादातर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्फिनेटिव के बनते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीरंड के। ज्यादातर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह, लेकिन मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया गया होगा वो इन्फिनेटिव यूज किया गया होगा, सब्जेक्ट की जगह पर जीरंड यूज किया गया होगा। लेकिन ये भी सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, प्रपोजिशन भी, तीनों जगह हो सकता है। ये भी सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, प्रपोजिशन। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करते, जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते। कैसे, देखिए, कामनी डिसाइडेड डॉट डॉट अलोन। अब सब बहुत सारे बच्चों को ये सोचा, सर हम पेपर में कैसे पहचाने कि जो नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक वर्ब आपको क्वेश्चन में दी गई हो और दूसरी ऑप्शन में फिर पूछ दी गई। एक क्वेश्चन में वर्ब दी गई हो और दूसरी ऑप्शन में फिर पूछ दी गई हो, तो आप ये समझ लेना वो नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन, और उसका आंसर या तो 2 + V1 होगा या V1 + ing होगा। बस शर्त ये है कि सेंटेंस अलग नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग सेंटेंस नहीं हो जाए, नहीं तो फिर वो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक ही सेंटेंस, जैसे देखो कामनी डिसाइडेड डॉट डॉट अलोन, एक ही सेंटेंस दिख रहा है, एक वर्ब आपको ऑप्शन में मिल गई, और सॉरी एक वर्ब आपको क्वेश्चन में मिल गई और एक वर्ब ऑप्शन। अब बहुत सारे अगर जिनने नहीं पढ़ा वो इसका आंसर बेंट लगाएंगे, क्यों सर आगे का टेंस पास्ट में है तो पीछे वाला भी पास्ट में जाना चाहिए। नहीं, सेंटेंस अगर अलग होता ही तो फिर आंसर हो, एक ही सेंटेंस है। तो देखो अब आपको ऑप्शन में दिख रहा है टू गो, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, टू गो आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, he has got a key to डॉट डॉट दिस डोर। अब ऑप्शन में ओपन, ओपनिंग, ओपन्स। अब आपने अभी कहा सर ऑप्शन में या तो 2 + V1 मिलेगा या V1 + ing, तो सर यहाँ आंसर ओपनिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन भी तो देखो, क्वेश्चन में टू वो पहले से दे दिया हमने, ऐसे गलतियां करवाएंगे आपसे। अब आप तो हमें फॉलो कर रहे हो, आपने कहा कि आपने तो कहा है सर कि 2 + V1 होगा या V1 + ing, हमने V1 + ing ऑप्शन में देख लिया और हमने आंसर कर दिया, बात सही है। लेकिन ये भी तो देखो 2 ने पहले से क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब अब इसके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओपन। तो इसके अकॉर्डिंग यह आंसर क्या हो जाएगा, ओपन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड है डॉट डॉट डॉग्स। ये 10th क्लास में कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। डॉट डॉट डॉग्स सेल्डम बाइट, ये मुहावरा है ना, ये ध्यान रखना, एक मुहावरा जो गरजते वो बरसते नहीं, है ना। अब देखो इसका आपको दिख रहा है, देखो ये दोनों आपको दिखे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। अब यहाँ देखो ऑप्शन में बार्किंग, बार्क और बार्क्स, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर दिख रहा होगा, क्या होगा, बार्किंग आंसर होगा। क्या आंसर होगा, बार्किंग। ऐसे ही इसमें दिख रहा होगा डॉट डॉट इट इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग और स्मोक्स, तो यहाँ आंसर क्या होगा, स्मोकिंग आंसर होगा। ये इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, सिंपल वर्ड में याद रखना 2 + V1 या V1 + ing। एक वर्ब क्वेश्चन में दी गई है, दूसरी वर्ब ऑप्शन में है, तो आंसर या तो 2 + V1 होगा या V1 + ing होगा। 2 को कैसे आपको फंसा सकते हैं वो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू बता दिया, कैसे आपको फंसा सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।